ओम शांति। 19/12/2025 की मुरली में बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। प्रश्न: आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर: आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग कट चढ़ती गई है, वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। दूसरा, जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवान वाच: अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवान वाच कहने से श्री कृष्ण की बुद्धि में श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंच ते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत ज़रूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सत्युग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सत्युग में जाना है। पावन बुद्धि में पतित का कनेक्शन ही नहीं। जब पतित होंगे तो पावन होने का कनेक्शन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहाँ कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गूह्य बातें समझने की है। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल मामेकम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। यह समझानी भी बाप ही देते हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर, बस सब कुछ है। यह नाम वहाँ कह रहेंगे नहीं, वहाँ यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी। यह सब बात बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियाँ सब भरपूर हो जाती है। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो यह ताकत नहीं होती। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीज़ों से ताकत ही निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीज़ें तमो प्रधान है, कोई चीज़ में ताकत नहीं रही। यह फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीज़ें देखते हो, वह तो ध्यान में ही देखते हो। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए, बुद्धि से समझ सकते हैं।
वहाँ की हर चीज़ में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया कितनी बुद्धि में, किसकी बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग जाकर योग आदि सिखलाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे तो बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता चलेगा कि दुनिया में कितने धर्म, कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो यह सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि आदि को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम बच्चों को समझाते, तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज़ फैलेगा। वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे। परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी, कमिश्नर आदि आए तो उनके पीछे और भी भागेंगे। इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जब मेजॉरिटी होगी तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाएं तो बाप के पास भागें। एक ने बच्ची को कहा था कि पीछे तो कोई नहीं भागेगा। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखलाया हम डायरेक्ट क्यों न उनके पास जाएं, परंतु सुई कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। जब कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए तो वह तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना फिक्र है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट भी चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेंगे भी ऐसे। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। यदि याद से कोई की जास्ती कट जाती है, कट उतरती है, कोई की कम, जितना जास्ती कट उतरती प्रतिदिन युक्तियाँ निकलती रहती है। आगे थोड़े थोड़े ही पता था कि प्रदर्शनियाँ, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है। हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वायलेंस देवताओं की निशानी है, क्योंकि तुम यह बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, यह है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में भी
अनेक प्रकार के पॉइंट्स है। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। शुरू बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। यह पॉइंट्स औरों को समझाने में बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाएं, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। फिर देखना चाहिए यह सब पॉइंट्स लिखी है। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाप तो समझते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है। इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मज़ा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2-4, कहाँ से 6-8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। हजारों ने देखा कि निकले कितने थोड़े। इसलिए अभी बड़े ते बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसको यह नॉलेज देनी है, रग देखनी चाहिए। जो मेरे भक्त हों, गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ। भगवान ऊंचते ऊंच को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त हैं। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, फिर पहले हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसीलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते हैं। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता है, तुमको कहते हैं, यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते। नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया। ज्ञान से सद्गति होती है। भगवान वाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं होते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़े थे कि जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं। वही अखबार वाला
कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई, बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। बहुत शुरू तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के बैरागी भव। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के बैरागी बन जाते हैं। स्लोगन, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी से के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे कोई मशीनरी की सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को सदा सेट कर दो, जो फिर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहें। अच्छा, ओम शांति।